तो उन्होंने क्या किया, रोहित को पकड़ लिया वीडियो सेरेमनी के बाद और बोला बेटा कौन हो तुम, मैं वही हो ना जो कॉल करते थे। हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे आप सभी लोग। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे कुछ अलग। इस बार हम गेमिंग की वीडियो नहीं डालने वाले, आज हम करेंगे स्टोरी टाइम और करेंगे मेरी लाइफ के बारे में जो थोड़ी सा खुलासा। तो चलिए शुरू करते हैं कि बिना किसी देरी में तो शुरू करते हैं। तो ये वीडियो का और स्टोरी की शुरुआत होती है जब मैं था 10th क्लास में और मेरा छोटा भाई जो 9th क्लास में था और उसको एक लड़की पसंद थी। उसको हम इस वीडियो के लिए बोलेंगे बबली। और बबली की एक बड़ी बहन थी जो मेरी क्लास में थी, उससे भी 1 साल बड़ी थी वो, उसका नाम स्टूडियो के लिए हम रखेंगे बबला। तो क्या हुआ कि 10th में जब मेरी 10th क्लियर हुई और मैं 11th में गया तो क्या हुआ कि बबली की बड़ी बहन बबला मेरे ही कॉलेज में आ गई। अब वो कोइंसिडेंस था तो ठीक है, लेकिन वो मेरे डिवीजन में नहीं थी, वो अलग क्लास में थी और मैं अलग क्लास में था, हमारा डिवीजन। तो क्या हुआ कि 10th जब मेरी खत्म हुई और मेरा भाई 10th में आया तो उसको और वो बबली पसंद आने लग गई, क्योंकि टीनेज में बंदा था तो उसको और बढ़ गया कि यार लड़की पसंद आ रही है मुझे ऐसे वैसे, और लड़की भी उसको साइंस दे रही है तो ऐसे उसको लग रहा था। तो उसने क्या किया कि जब वो 10th में आया तो उसके हॉर्मोन्स बढ़े, उसको प्यार होने लगा बहुत तगड़ा वाला। तो उसने किया कि व्हाट्सएप का जो ग्रुप होता है स्कूल का, क्लास का, उसमें से उसके मम्मी का नंबर ले लिया। उस लड़की का भी नंबर नहीं था, वो उसके मम्मी का नंबर था और सेव कर लिया। और इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था उसके बारे में मुझे, और उसने सेव कर लिया। और ये क्या करता था कि मिस कॉल मारता और कट कर देता था जल्दी, और उसकी मम्मी को वापस से कॉल आ जाता था कि और ये उठाता नहीं था। इतना ही हरामखोर का पिल्ला था ये मेरा भाई। और ये इसकी जी में क्या चलती मुझे पता नहीं। तो इसने 10th ऐसे ही गुजार दी। और क्या हुआ कि एक बहुत खतरनाक सा किस्सा आया जो स्टार्ट होता है जब रोहित का रिजल्ट आया 10th का, और जब मैं 12th में गया और मेरा भाई आने वाला था 11th में, क्योंकि उसके 10th खत्म हो गई थी और उसका रिजल्ट आया था। उसका रिजल्ट का दिन था, उसने उसके रिजल्ट चेक किया, ठीक है चुप बैठा। अपना रिजल्ट चेक करने के बाद उसके दोस्त का कॉल आया, वो अपना चुप बैठा था और उसके दोस्त ने बोला भाई यार कि बबली का भी रिजल्ट देख ले यार, तुझे भी पता चलना चाहिए कि उसको रिजल्ट क्या है। और इसको लगा यार हाँ यार मेरी क्रश है, उसका रिजल्ट मुझे भी पता चलना चाहिए। तो उसके क्या हुआ, दिमाग में कुछ भर्ती आ गया होगा, तो उसने क्या किया कि वेबसाइट पे चला गया और सर्च करने लग गया उसके बारे में। लेकिन उसको क्या हुआ कि वो नाम ही भूल गया उसकी मम्मी का, बबली की मम्मी का नाम भूल गया था वो। तो उसने क्या किया कि जो नंबर उसके पास सेव था वो बबली के मम्मी का, उसने वो सेव में से निकाल दिया और फिर से कॉल कर दिया। तो क्योंकि अगर वो कॉल करेगा तो उस पर ट्रू कॉलर पे उसका नाम आ जाएगा किसके नाम पे था, और वो नंबर उसके मम्मी का था तो नाम पता चल जाएगा इसके लिए। तो उसने कॉल किया और सीधा कट कर दे, क्योंकि हिस्ट्री में तो वैसे उसके आ ही जाना है और उनके नहीं आना, क्योंकि रिंग नहीं बजी। लेकिन उसने क्या किया, रिंग बजने दी। कितना पागल आदमी था वो, उसने रिंग बजा दी और उसकी मम्मी ने उठा दिया था, लेकिन इसने सीधा कट कर दिया और ये फट गई इसकी। रिंग बज गई इसके। और मैं बैठा था अपना रूम में और देखा कि यार इसकी फट क्यों रही है। मैंने आके देखा ये इसको कॉल आ रहा था उसकी मम्मी का फिर से, और इसकी फट रही थी। मैंने बोला यार किसका कॉल है, उठा ले। और उसने उठा दिया, ठीक है, मेरे सामने। और उसकी मम्मी चालू हो गई, कौन है, कौन हर बार 2 महीने में कॉल करता है, कौन हो तुम, बताओ नाम बताओ तुम्हारा, ऐसे वैसे। तो उसने बोला मैम गलती से लग गया, मेरा दोस्तों ने लगाया था। मैंने बोला कौन से दोस्त, कहाँ से रहते हो तुम। तो उसने पहले बताया नहीं, लेकिन उन्हें पीछे लग गई कि कहाँ से, बताओ वरना ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, पुलिस में चले जाएंगे, ऐसा ही वैसा ही। तो उन्होंने रोहित ने क्या किया, अब हो ही गया वो पीछे लग गई तो फेक एड्रेस बता दे, क्योंकि अगर फेक एड्रेस बता देगा तो मम्मी उसकी दूसरी भी जगह देखेगी, हमें तो इस मैटर में पढ़ना नहीं है। लेकिन उसके जी में इतनी चुल थी, उसने खुद का बताया ना, दूसरे का भी ना बताया, झूठ ना बताना सही, खुद का बता दे। उसने क्या किया कि मेरे कॉलेज का नाम ले लिया। अब मेरे कॉलेज को उसने नाम ले लिया। और बबली की बड़ी बहन बबला वो भी मेरे ही कॉलेज में थी, लेकिन उसका डिवीजन अलग था। तो उसकी मम्मी को क्या लगेगा, इसकी बेटी के लिए फोन आया, क्योंकि एज अ मदर ऑफ डॉटर शी वुड फील लाइक दैट। सो क्या हुआ कि उनको लग गया होगा कि उनकी बेटी के लिए कॉल कर रहा है वैसा कोई बंदा है, बड़ी बेटी के लिए। लेकिन वैसा कुछ नहीं था। फोन से उसने रोहित ने कॉल किया था, वो था मेरा फोन, और उसने कॉल किया है, उन्होंने सेव नहीं था नंबर, उन्होंने ट्रू कॉलर पे मेरा भी नाम देखा होगा, उस पे नाम तो मेरा ही आएगा, रोहन दरगुड़े करके। तो वो हुआ और मेरा नाम सरनेम है दरगुड़। तो उसमें देखा कि उन्होंने रोहन दरगुड़े नाम से कॉल आ रहा है और वार शिंदे में से। तो उनको लग गया डर कि यार कौन सा बच्चा है तो इनकी बेटी के पीछे पड़ा है, तो ऐसा लग गया उनको। तो इसके बाद तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, तो लेकिन उनको रोहित को बहुत सुना है उस दिन। तो रोहित ने बोला कि आप मेरे कॉल ही नहीं करने वाला, छोड़ो। तो उसके बाद 2 महीने के बाद उनके स्कूल में एक अवार्ड सेरेमनी थी। जो अच्छे बच्चे थे उनको अच्छे मार्क्स मिले 10th में, उनको अवार्ड मिलने वाला था और स्कॉलरशिप मिलने वाली थी। तो उसमें रोहित को भी बुलाया गया था और बबली की मम्मी को भी बुलाया गया था। तो रोहित अपनी मेरी मम्मी के साथ चला गया, मतलब हम दोनों की मम्मी के साथ चला गया। तो और वहाँ पे अवार्ड ले लिया उसने। और क्या होता है कि हर बच्चे को नाम लेके बुलाते हैं ना, कि प्रवीण कुमार आ जाए, आनंद कुमार आ जाए, ऐसा होता है ना। कि फिर
रोहित का भी नाम ले लिया स्टेज पे, और इसका सरनेम और मेरा सरनेम तो सेम ही है, रोहन दरगुड़े रोहित दरगुड़े। तो उन्होंने क्या किया, रोहित को पकड़ लिया सेरेमनी के बाद और बोला बेटा कौन हो तुम, मैं वही हो ना जो कॉल करते थे। इसने बोला नहीं 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 मैं नहीं हूँ। इसकी फट गई और मेरी मम्मी ने देखा कि रोहित को कौन सी आंटी पकड़ के रखी है और सुना रही है। तो और मेरी मम्मी वहाँ पे चली गई और पूछा मैं आपको क्या हो रहा है, इसको क्यों चिल्ला रहे हो। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है कि ये मैटर हुआ है कि ये सब कॉल करता था, ये कोई था तो ऐसे दरगुड़े नाम से, रोहन दरगुड़े नाम से कोई सेव था और वो कॉल कर रहा था 2-2 महीने में। तो उन्होंने बताया ये सब, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि ये सब पता चलने के बाद, रिजल्ट डे के बाद, तो वो 2-3 दिनों के बाद जब उनके कॉलेज चालू हुआ 12th का, तो वो कॉलेज में गई थी और पूछ रही थी कि रोहन दरगुड़े का ना बंदा यहाँ पे है या नहीं, पढ़ता है या नहीं। तो उस दिन खुश नसीबी से मैं कॉलेज नहीं गया था और मैं वहाँ पे नहीं था और मैं बच गया। अगर उस दिन मैं कॉलेज चला जाता तो वो आंटी मेरे यहाँ तो नाच बसा देती और मुझे खूब मारती और मेरी सिर्फ सत्यानाश करती मेरी इज्जत का, जो मैंने कुछ किया भी नहीं उसके वजह से। और ये सब पता चलने के बाद मेरी मम्मी ने बोला कि ठीक है सॉरी मेरी तरफ से, मेरे बच्चे ने कुछ भी किया है। और रोहित ने बोला कि उसने नहीं किया होगा, कि उसके दोस्तों ने किया होगा। ये खुद कॉल करता था, मेरे पे नाम नहीं डाला, मेरे दोस्तों के नाम डाल रहा था। यार इसकी तो ऐसी की तैसी मेरे भाई की, सबसे कमीना आदमी, इससे कमीना आदमी मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। तो उसने बोला कि इसके तो मेरे दोस्तों ने किया होगा। तो ठीक है बेटा चलेगा, लेकिन अगली बार से ऐसा मत करा करो, मे बी एज अ वो मदर ऑफ डॉटर्स, मुझे ऐसा लगता है। उन्होंने ऐसा बोला तो ठीक है। मेरी मम्मी ने बोला ठीक है माफ़ कीजिए हमें। तो उसके बाद जब मम्मी वो आंटी चली गई, इतने गुस्से में मुझे और रोहित को बोला कि अब वो घर चलने के देखे मारती हूँ उसको, कि ऐसा लड़कियों के पीछे पड़ता है ऐसे वैसे। और मेरी तो बहुत वाट लगती, लेकिन रोहित ने उस समय पर सच उगल दिया कि मैंने नहीं मैम उसने कुछ नहीं किया, मैंने ये सब किया है, मेरे दोस्तों ने किया है, उसने कुछ नहीं किया। क्योंकि उसको पता था अगर मैं मार खाऊंगा तो मैं सब चल दूंगा और वो तो उससे ज़्यादा मार खाएगा उसके बाद। तो इसने अभी सच बोल दिया उसने। तो इसके बाद तो कुछ हुआ नहीं, मेरी मम्मी ने मुझे भी माफ़ कर दिया, उससे भी माफ़ कर दिया, क्योंकि उस दिन उस लाडले को तो अवार्ड मिला था और उसका दिन खराब ना हुए, तो इसलिए उन्होंने जाने दिया ठीक है इस बार माफ़ करती हो, लेकिन ऐसे लड़की के चक्कर में मत पड़ा करो। इसे मेरी मम्मी ने समझा और मेरी मम्मी बहुत अंडरस्टैंडेबल है, पता है कि वो मैच्योर है, तो ऐसे नहीं उन्होंने क्या ज़्यादा किया। तो उस दिन मेरी बच गई कैसे वैसे करके। और मैं उस दिन को मैं खुश नसीबी रखता हूँ कि मैं उस दिन कॉलेज नहीं गया और मेरी शर्म से नाक कटने से मैं बच गया। सही में थैंक गॉड यार मैं उस दिन बचा, और ना आपके सामने मैं आज बचता नहीं। सही में मैं तो जेल में होता हूँ अगर उस मम्मी ने कुछ किया होता और मुझे जुवेनाइल असाइलम में डाल देती। पता नहीं कुछ भी हो सकता है लाइफ के बारे में, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल गाइस, पता नहीं सकता ना उनके बारे में। तो वही बात होती है। तो अगर आपको स्टोरी टाइम कैसे लगेगा, आपको लगा कि मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आ रही तो सब्सक्राइब चैनल। थैंक